अकेला मैं कितना क्या कर लूंगा बताओ मुझे। अब आप कह रहे यहाँ जिन बच्चों को तैयार करते हैं वो भाग जाते हैं, जिनको कोई घर में नहीं जानता उनको मैंने नेता बनाया, जिनके कहने से उनकी औरतें चाय नहीं बनाती वो मेरे यहाँ काम करते थे, वो नेता बन गए। अब बताओ, साले बने नेता भाग गए, बने नेता भाग गए। अब लोगों की चप्पलें उठा रहे हैं, किसी के सापे हाथ में ले रहे हैं, किसी का थैला उठा कुत्तों की तरह भाग रहे हैं पीछे। इनका कोई इलाज नहीं भाई, वो गुलामी ही करेंगे। जिनके रगों में गुलामी दौड़ रही है उनको गुलामी करनी ही पड़ेगी। और हर कोई भगत सिंह नहीं होता, हर कोई वीर नहीं होता, और हर कोई वीर भगत सिंह हो जाएगा फिर मेरे कौन पूछेगा जाटो, बताओ मुझे। करने दो जो गुलामी कर रहे हैं। मैं यहाँ नए नेता तैयार करते रहूंगा और ये भागते रहेंगे, मुझे पता है। तैयार किया भाग, क्या भाग भागता रहे। आदत है लोगों की, क्या करें बताओ, इनको गुलामी करनी। लोग तो मेरी बात सुनो, लोगों को तो इतनी आत्मा मर गई कि मौत किसी को होती है और 12-12 दिन वहां टुकड़े घिटने के लिए पड़े रहते हैं उन घरों पे, जहां जाना भी लोग उचित नहीं समझते। और अच्छे अच्छे पदों वाले बताओ, वो कहते अरे आप ऐसे करना, दरिया चेंज करा दो, ये करा दो। साहब राजा साहब कहते दरिया चेंज कराए, कितने नीच कहीं के लोग हैं। अब ऐसे लोग हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज एक ही है कि आपको वोट डालना है। नौजवान वोट डालेगा, पुराने अपने लोग जिद्दी हैं, आप उनसे कंपटीशन करोगे ना, वो कहेंगे नहीं मार तो कांग्रेस हमारी है, बीजेपी मेरी है। अब तुम नौजवान हो, ये कुछ कर सकते हो, गुटों में नहीं बंट के एक लक्ष्य अपना रखो। और नौजवान जिधर चला उधर ही क्रांति के, जो क्रांति जब भी आई तो इस देश के नौजवान सबसे पहले क्रांति के अंदर आए। कोई बुजुर्ग लोगों ने क्रांतियां नहीं की, चाहे मंगल पांडे तांत्या टोपे लगा के भगत सिंह जो क्रांति थी, जो देश में ऊर्जा भरी, वो बिल्कुल मात्र 20-22 साल के भगत सिंह थे, वो भी हमारे कम्युनिटी से थे। तो भाइयों, याद करो उन चीजों को, याद करो इतिहास को, याद करो अपनी तकलीफों को, और याद उनको भी करो जो आपके समाज के होते हुए भी आपको धोखा देते थे और आपको अपमानित करते थे, उनको भी याद करो। और याद मुझे भी करो जो 25 साल से सत्ता को ठोकर मार के आपके लिए रात को, मुझे कहाँ आवश्यकता 2 बजे शेरगढ़ में घूमने की, सुबह चुनाव थोड़ी है, क्यों घूमू नहीं, क्यों कोई मैंने वो ले रखा है क्या? कुछ जितना लिया उतना तो दे दिया आप सबको देश के अंदर। राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, कौम का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। हमेशा लड़ता हूँ और अब तो लड़ता इतना हूँ कि मेरा नाम भी ले लो कि मान रहे हो हनुमान जी को बुलाएं, मान गए, इतनी तो कर दी राजस्थान के अंदर। बता, मैंने तमाम हमारे समाज के जो बड़े नेता है उन पे एक बार एहसान किया, और अब सब ने मिलकर खींवसर के अंदर सब मिल गए पूरा। मैंने कहा देखते आदमी जब लड़ाई लड़ता है ना, तलवारबाजी से और तरीके से लड़ता है, तो जब लड़ता है और उसमें 20 लोग पिल जाते हैं तो एक आध घाव उसके भी छोटा मोटा हो जाता लड़ाई के अंदर। लेकिन खींवसर की हार को मैं ये मानता हूं कि अभी भी हमारे लोग ना समझे, समझदार नहीं हुए। ये संदेश आपने यहाँ दे दिया खींवसर के अंदर, अच्छा रहा समय पे दे दिया। 28 तक लड़ लूंगा, नहीं 28 में एकदम धोखा दे देते फिर कहाँ जाता मैं, उम्र तो मेरी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। कहाँ धरने होते थे, कहाँ रैलियां थी, हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेना आता था, पुलिस की गाड़ी आती, गांव भाग जाता था पूरा पूरा। 20 साल के अंदर आपको ताकत दी। मैंने ये नहीं कहा कानून हाथ में लो, लेकिन गुंडागर्दी अगर कोई करेगा किसी भी आड़ के अंदर, चाहे नेता की आड़ के अंदर या वर्दी का खोप गलत तरीके से दिखाएगा, उसका मुकाबला हमारे को करना, ये मैंने सिखाया आपको लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन भाइयों, मैं नौजवानों को एक संदेश दूंगा कि हम तेजाजी महाराज का मंदिर बना रहे हैं। तेजाजी महाराज का संदेश था, वचन के पक्के थे, किसान खेती जब भी करता था उनको याद करता है, वो किसान के बेटे थे और गौ माता के लिए लड़ते थे। आज गाय के नाम का वोट तो बीजेपी ले जा रही सारी। बीजेपी के नेताओं ने कब लड़ी 1000 साल पहले लड़ाई, बताओ मुझे। ये तो 80 में बनी बीजेपी को, बने हुए कितना टाइम हुआ, 20 और 45 साल हुए भाजपा को बने हुए। उसे तो कांग्रेस पुरानी पार्टी है। आजादी की लड़ाई अलग तरीके की थी, हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, बाबूजी महाराज ने भी गाय की लड़ाई लड़ी। जितने भी लोक देवता राजस्थान के अंदर हुए वो गायों के लिए लड़े। और लोक देवताओं की कोई जाति नहीं होती, लोक देवता मतलब वो सबके देवता होते हैं और सब हम सम्मान करते हैं। हम बाबूजी महाराज का भी जयकार लगाते हैं, गोगा जी का लगाते हैं, तो फिर दूसरों को मैं कहना चाहता हूं कि आपको तेजा जी का जयकार लगा, हम जोर आ रहा है क्या, ये तो बता दो राजस्थान के अंदर, अपने आप ही लगाया करो। कहीं ऐसा नहीं हो हमारा जयकारा लगाओ नहीं, हम भी फिर कितने टाइम तक लगाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे बच्चे, ज्यादा लगा नहीं पाएंगे। आजकल सीख गए सारे सारे। इसलिए सामाजिक समरसता का भाव जहां जब भी रहेगा, जहां हम 1 लाख है और दूसरे 20,000 है,
जितना ध्यान हम उनका रख रहे हैं उतना ध्यान आपको भी शेरगढ़ के अंदर हमारे 40-45 हजार और शेड्यूल कास्ट के 60-70 हजार लोगों का रखना होगा, नहीं तो आपका भी ध्यान कम रखेंगे। वो सही है। और क्या, ये बहुमत जिनका होता है वो सम्मान करता है दूसरे लोगों का, यही होती है मजबूती, इसको कहते हैं वीरता। ऐसा नहीं कि अपन 25 आदमी मिल गए 20 हो गए एक के साथ गड़बड़ कर दी, वो तो फिर कायर लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। वीर वही होते हैं जो रखवाली करते हैं। जगह जगह अलग तरीके से जातीय समीकरण है। शेरगढ़ के बच्चे सबसे ज्यादा आर्मी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा शेरगढ़ के नौजवान मिलेंगे। फिर हमारा मारवाड़ और शेखावाटी अंचल के सबसे ज्यादा जवान, शेखावाटी के सबसे ज्यादा शहीद भी हुए, वीर भी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर सारी लड़ाइयों के अंदर 50% में हम आते हैं, शहीद में 50 में सारी जातियां आती देश की। ये इतिहास उठा के देख लो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। तभी तो हमारी रेजिमेंट में गर्व, लोग कहते हैं कि जाट रेजिमेंट जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी देश के अंदर। कारगिल से लेके 62, 65, 71 की लड़ाई दूसरी जातियों में लड़ी लड़ाई, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जाट रेजिमेंट के लड़ाकों ने हमेशा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। और जाट समाज ने हमेशा दिल्ली के अंदर जो भी बदमाश आए बाहर से उनके जूते लगाए और दिल्ली पे कब्जा किया और बार बार जूते लगाते रहे। कई लोग दिल्ली नहीं पहुंचे थे। इतिहास हो सकता, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इतिहास हर आदमी का, हर समाज में अच्छे बुरे लोग हुए हैं, सारे अच्छे हमारे भी नहीं है। लेकिन दिल्ली के चारों तरफ जो लड़ाइयां लड़ी, अजय योद्धा थे जो कभी नहीं हारे, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, वो महाराजा सूरजमल जाट जाति से आते हैं। ऐसे बहुत से राजा हमारे इस देश के अंदर हुए, लेकिन दुर्भाग्य से हिस्ट्री नहीं लिखी हमारी। किसने लिखा इतिहास? हम तो भोले हैं, आज भी नहीं जानते कुछ भी। आज भी जो काम करना वो तो करते नहीं करना वो पहले करते हैं, और ये बताते हैं बार बार कि हम तो अभी भी भोले हैं, अभी हमारे आरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए वो काम पहले वो करेंगे जो नहीं करना और करना वो नहीं करते। ये ना समझिए। अब हमें और समझदार बनना होगा। भाइयों, समझदार बनोगे तभी अगला समय आप के इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करोगे। पुराने जो भी लोग चले गए, जो है ही नहीं आप दुनिया में, उनकी बातें, गीत मत गाओ उन लोगों के, कोई मतलब नहीं। उनके गीत गाओ तो ये गाओ कि उनकी वजह से हम बर्बाद हो गए। बर्बाद ही हुए और क्या हुआ बताओ मुझे। कौन सी लड़ाई लड़ी उन्होंने? कभी घोड़े पे बैठ कर लड़ी थी क्या अपने वालों ने लड़ाई? एक दो लड़ाई बताओ मुझे। साहब ये लड़ी वो लड़ी, क्या करते थे सारे? अब मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि मेरे कहते ही फिर कहते हनुमान जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने तो कितनी मदद करी सबकी, 18 में कर दी। बेचारे जो बेचारे थे मेरे दरवाजे पर आ गए, उनको मैंने कहा जाइए आपकी मदद। 23 में 1-2 बच के उनकी वापिस कर दी बेचारों की, सारी कर दी मैंने। मेरे पे किसी का ऋण नहीं है। तो इन जागरणों से, तेजाजी महाराज के मंदिर से, इनसे अपने को यही संदेश देना है कि मजाक के लिए, और जो नाचने गाने वालों को अपन देखेंगे खाली जागरण इसीलिए देखना है, ये तो फिर मोबाइल में देख लिया करो, आने की कहाँ जरूरत है, आज मोबाइल पे आ जाता ना सारा। यहाँ आके आपको पढ़ लेके जाना होगा कि वीर तेजाजी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी, उनके आदर्श थे, हम राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। लोग पता क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर यादवों ने शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों के साथ मिलकर लगातार सरकारें बनाई। दलित की बेटी मायावती उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री बनी। क्या हमारा अंदर इतना भी दम नहीं है? लोगों को जोड़ नहीं सकता क्या साथ में? जोड़ोगे ना तभी जाके भला होगा।